गीत सुनकर तो आप सभी समझ गए होंगे। सब लोग इसका सदुपयोग करना भी चाहते हैं। कोई सुबह जल्दी उठकर करता है, कोई रात को जल्दी सो कर लेता है। कहीं कहीं तो हम ये भी देखते हैं, कोई तो सारे दिन की योजना बना लेता है और जो ज़रूरी आवश्यक कार्य है उसे पहले से ही काम कंप्लीट करके फिर योजना के हिसाब से एक के बाद एक कार्य करते रहता है। लेकिन काफ़ी लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि जिस दिन व्यक्ति अपना समय नियोजन नहीं करता है या प्रिपरेशन नहीं करता है, वो एक दो कार्य तो कर लेगा जैसा भी उसने टाइम टेबल बनाया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद होता क्या है, थोड़ी देर के बाद ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है और ऐसी उधेड़ बुन में वो फंस जाता है कि जब रात को सोता है ना, तो सोते समय जब अपना रूटीन चेक करता है, टाइम टेबल देखता है, तो बेचारा पछताने के अलावा सिर्फ एक ही शब्द कहता है कि आज का दिन भी ऐसे ही चला गया यार, काश कि मैंने कुछ और अच्छा कर लिया होता। इसी तरह तो जीवन में एक एक दिन ऐसे ही निकलता जाता है। तब कहा जाता है कि समय का पंछी उड़ता जाए और हाथ कभी ना आए। दोस्तों, आज के युग में सभी को समय के विषय में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें भी जानना है कि है क्या। क्योंकि जब भी कोई समय के बारे में भविष्यवाणी करता है, वो व्यक्ति बहुत ही इंटरेस्ट लेके वो सब चीज़ें को सुनता भी है और देखता भी है। आप सभी ने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही होगा और सच बताइए, कहीं ना कहीं आपने अपनी राशि भी उसमें पढ़ी होगी। वो राशि का कॉलम खोलते ही आज के दिन में क्या अच्छा है क्या बुरा है जानने की कोशिश ज़रूर करी होगी। वो अलग बात है कि आप मानते ना हो, जानते ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो रहता है ना अपने बारे में जानने का। इसलिए तो कहते हैं कि जैसा समय वैसा अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। यही है रियल गोल्ड बनने वाली कला। समय मतलब अनमोल, अमूल्य और अथक, जो बस चलता ही रहता है, वो भी बिना रुके। जी हाँ, क्या हम इतना चल सकते हैं? क्योंकि हमने अपने बड़ों से बहुत बार ये कहते हुए सुना है कि भाई आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं। और ये बात सुन सुनकर आज हम इतने बड़े भी हो गए हैं। हाँ, रह रहकर वो सब बातें याद आती है जो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, उसमें सच्चाई बहुत थी। कबीरदास जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। उनके एक दोहे में उन्होंने बहुत ही खूब कहा है कि समय पाए फल होत है, समय पाए झर जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। उनके कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि समय भागता है पर एक जैसा नहीं रहता। मतलब जैसे एक वृक्ष है, उसका एक समय लगता है, उसमें एक फल लगता है और फल लगने से लेकर पतझड़ आने तक का उसकी अपनी एक क्रिया होती है। वो सब कुछ अपने समय पर होता है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम समय के बिहेवियर को समझें। नमस्ते, आदाब, सलाम। गुलफाम मियाँ के साथ आपकी आरजे अनुष्का लाई है आज ऐसी गली का खास पैगाम जो आप सभी सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल है। बुजुर्गों का ना हम कभी भी ना नहीं बोल पाते, चाहे कितना भी थके हो। तभी तो ये गुलफाम मियाँ के जो इशारे रहते हैं कि आज हमें इस गली में जाना है, मतलब जाना ही है। इसीलिए आज हमने उनको उस गली में जाने के लिए ज्वाइन भी कर लिया। वो भी शांत और मैं भी शांत, और कोई भी बोलने को रेडी नहीं है। बस चलती हुई तेज़ हवा की आवाज़ ही हम दोनों के कानों में गूंज रही है। भाई, उधर आप मजबूर बैठे हैं, इधर हम खामोश बैठे हैं। बात हो तो कैसे हो जब दोनों तरफ कंजूस बैठे हैं। जी हाँ, जितनी कंजूस मैं हूँ उतने हमारे गुलफाम मियाँ भी है। पर सच बताऊं, खामोशी में ये टिक टिक की जो आवाज़ें हैं ना, वो कानों में एकदम गूंजने लगी है। और जितना हम उस गलियों के पास में जा रहे हैं, धीरे धीरे इन गलियों में चहल पहल की भी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी है। अच्छा हुआ बाबा, ये खामोशी तो टूटी, क्योंकि देखते ही देखते ये जो पूरी गली है उसका एक लैंडमार्क भी हमको दूर से दिखाई देने लगा, और वो भी सड़क के बीचों बीच था। और वो था, उस जगह का एक लैंडमार्क था, वो था घंटा घर। कैन यू इमेजिन? गुलफाम मियाँ मुझे उस घंटा घर के पास ले गए और कहने लगे सरप्राइज। अब मैं क्या करती, मैंने मेरा मूड ऑफ कर लिया और कहने लगे मैं इसका क्या करूं। तो वो हंसने लगे और कहने लगे, अरे अनुष्का जी, ज़रा मुस्कुराइए, आप गुलफाम की गलियों में हैं और ये जो घंटा घर है ना, ये तो सिर्फ एक स्थूल चीज़ है, मटेरियलिस्टिक है।
जिसमें हम दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हम आपको सरप्राइज देंगे, वो भी इससे कुछ मिलता जुलता हुआ। पता है क्या है वो? भाई इतने समझदार तो हमारे मंजीरियंस है ही, क्योंकि जिस सरप्राइजिंग गली में आज हमें गुलफाम मियाँ लेके आए हैं वो लाइफ लेसन के लिए एक पूरा पैकेज है। तो आप कहीं मत जाइएगा, वरना हम फुदक फुदक के आगे निकल जाएंगे और आप पीछे ही रह जाएंगे। आज की गली का नाम है समय। तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं, मज़ा लेते हैं इन गलियों का गुलफाम मियाँ और मेरे साथ। पर उससे पहले ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए। तो लाइए अपने चेहरे पर एक बड्डी वाली स्माइल और सुनते रहिए रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली। हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें लगा कि और भी कुछ हो सकता है। और धीरे धीरे हम जब थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने सोचा क्यों ना इस गली का एक छोटा सा दौरा कर लिया जाए। और जितने लोग जितने भी लोगों से वहाँ पे मिल रहे थे, हम कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ एड्रेस पूछते जा रहे थे, लेकिन सभी वहाँ पे इतने बिजी थे कि सबको देख के मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि आजकल यहाँ पे सब यही कह रहे हैं कि वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। इसीलिए तो हमने समय को लेकर बहुत सी ऐसी गुत्थियाँ हैं जिसको वहाँ पे सुलझाने की कोशिश की। और सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आया वो ये था कि समय है तो है क्या? क्यों लोगों ने उसके बारे में इतनी प्रचलन की है, इतनी बातें की हैं कि हम भी जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। जब हम एक जगह पे गए तो कहीं पे कहावत लिखी हुई थी कि समय और ज्वार भाटा किसी का भी इंतज़ार नहीं करता, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि समय इंतज़ार करना जानता नहीं है, क्योंकि सभी को समय के साथ साथ चलना समय ही सिखा देता है। सही है दोस्तों, एक बात हो तो बताऊं, ये जो समय है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन ताज्जुब की बात ये है ना तो इसे कोई खरीद सकता है ना तो कोई बेच सकता है, और बंधन में भी हम इसको बांध नहीं सकते, क्योंकि हम इसकी कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं कर सकते ना कि इतने से इतने समय में हमें ये करना है। नहीं, ये समय है दोस्तों जो सभी को अपने चारों तरफ नाच नचाता रहता है, और हम नाचते रहते हैं बिना कुछ जाने कि हो क्या रहा है। दोस्तों, जीवन में कोई भी ना तो इसे हरा सकता है और ना ही इसे जीत सकता है। समय तो भाई इस संसार में सबसे ताकतवर कह लो, उसको बलवान कह लो, शक्तिशाली कह लो, हर एक विशेषण इसको हम जोड़ सकते हैं कि वो सब कुछ समय है, क्योंकि इसको तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, समय में इतनी ताकत ज़रूर है कि वो किसी को भी नष्ट भी कर सकता है और किसी को सुधार भी सकता है। क्या हम में है क्या इतनी ताकत? नहीं ना। इसीलिए तो हमें सिर्फ समय के साथ चलना है, क्योंकि अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो उसके खेल को जानेंगे कैसे? जितना शक्तिशाली वो है उतना ही शक्तिशाली उसके अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं। देखिए, क्योंकि हर इंसान की अपने आप अलग अलग कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कुछ ना कुछ अलग करने की। कोई कभी कभी जीत जाता है एक पल में और कोई हार भी जाता है, लेकिन होता ये है कि कोई एक पल में अमीर भी बन सकता है और कोई एक पल में गरीब। जीवन और मृत्यु के बीच में अगर हम अंतर देखें तो सिर्फ और सिर्फ वो एक पल का होता है। दोस्तों, हमें तो केवल समय के संकेत को, उसके डायरेक्शन को समझकर उसका प्रयोग करने का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी आवश्यकता को पूर्ण करना चाहिए, ना कि उसका मिसयूज़। क्योंकि हर पल जीवन में नए अवसर एक बहुत बड़े भंडारे के रूप में हमारे सामने आता है, जो हमने यहाँ पे लाइव देखा था। इसलिए तो हमें इस कीमती समय को जाने नहीं देना चाहिए, जो हम कर भी रहे थे। हमेशा इसका पूरा उपयोग भी करना चाहिए, क्योंकि यदि समय के मूल्य को, उसकी वैल्यू को अगर हम टाइम पे नहीं समझेंगे, उसके दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं समझेंगे, तो समझ लेना हमने बहुत बड़ी वैल्यूबल चीज़ों को खो दिया है। इस संसार में ना सब कुछ समय के अनुसार ही चलता है, ना कि हमारे मम्मी पापा के हिसाब से। क्योंकि कुछ भी बदलना हो, चलना हो, फ्रीडम भी, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत फ्रीडम है, लेकिन समय क्या कहता है? समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। लोग सोचते हैं यहाँ पे कि जीवन कितना लंबा है और कितना बड़ा है, पर सच तो ये है कि जीवन बहुत बहुत छोटा है, और हमारे पास जीवन में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हमें करना क्या है, हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है, जो भी दैनिक दिनचर्या होती है, जैसे कि यहाँ पे जो हमने देखा था कि स्कूल में बच्चे जा रहे थे, अपना होमवर्क कर रहे थे, कोई सोने के घंटे को फिक्स कर रहा था, कोई जागने के समय को तय कर रहा था, एक और में एक्सरसाइज हो रही थी, तो एक और में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर का कुछ अलग ही प्रोग्राम चल रहा था। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लानिंग प्रिपरेशंस करने पड़ते हैं जो हमको एक एक टाइम पे करना है। हमें कठिन परिश्रम करने का जो आनंद है वो भी लेना चाहिए, और कभी कभी अपनी अच्छी आदतों के बाद में भी कोई काम को टाल भी देना चाहिए।
हमें ना समय के महत्व को समझना चाहिए और इसी के अनुसार कुछ इनोवेटिव ढंग से प्रयोग करके हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए तो जब जितना हम इस गली में आगे जा रहे थे, इस घंटा घर के पास में कुछ गोल्डन वर्ड छपे थे जिस पे लिखा था, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो यदि जीतने का तो किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। आप खुद इमेजिन कीजिए, क्या समय पृथ्वी को, चंद्र को, मंगल हो, सूर्य हो और न जाने और कितने अनगिनत ग्रह हैं, क्या सभी पर समान प्रभाव डालता है? ये फैक्ट है दोस्तों कि सभी ग्रह पर समय की जो गणना होती है, जो काउंटिंग होती है, वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत ही स्पेशल है, लेकिन इस पर भी समय का समान प्रभाव नहीं पड़ता। अभी हम कोई योगी को देखते हैं, कोई तपस्वी को देखते हैं, तो जब वो साधना में जाता है, साधना में लीन होता है ना, तो उनका समय कहाँ जाता है, इतना खो जाता है कि उनको भी ध्यान नहीं रहता। जब से ये पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, तब से समय का पहिया लगातार घूम रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के इतने वर्षों के जीवन में भी अगर हम देखें, और जो जनरल नॉलेज यहाँ पे इस गली में गुलफाम मियाँ ने हमें दी थी, वो ये थी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है यहाँ पे समय के अलावा। समय को सबसे मूल्यवान इसीलिए माना जाता है क्योंकि एक बार ये अगर बीत गया ना तो वापस नहीं आता। तो भाई हाथ में जो चीज़ हमारे है और वापस ना आए तो इसमें सबसे बड़ा लॉस तो हमारा ही है ना। इसलिए समय हमेशा हमको आगे बढ़ाने की ओर ही इशारा करता है, इसीलिए सावधानी हमारे हाथ में। हमें करना क्या है कि हम सभी को जीवन में थोड़ा बहुत जो समय मिलता है उसका बस सही सही यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम समय की कीमत को समय पर नहीं समझेंगे, उसको एक बेशकीमती दौलत के जगह नहीं देखेंगे, तो जो समय हमको मिला है अगर हम उसको गवा देंगे तो भाई हाथ मलते और फिर चिड़िया चुग गई खेत अब पछतावत का होत, यही वाली कहावत रह जाएगी। देखिए, हर किसी को एक ना एक अपॉर्चुनिटी तो टाइम कभी ना कभी देता ही है। सपोज किसी को एक स्टेज प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है, और वहाँ पे उसको स्टेज फियर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जाहिर सी बात है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो रेगुलर बेसिस पे स्टेज प्रोग्राम करते हैं उन्हें डर नहीं लगता या वो अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा नहीं है, डर सबको लगता है, चाहे वो पहली बार करे या आखिरी बार करे, लेकिन वो एक ऐसा समय रहता है जब वो उस अपॉर्चुनिटी को पलक झपकते जो लपक लेता है ना, समय भी उसके सामने झुक जाता है। यही तो खासियत होती है। समय बस हमसे ये डिमांड करता है कि आपके सामने रखी हुई पॉसिबिलिटीज़ को, आपके सामने रखी हुई प्रायोरिटीज़ को आप पहले मायने दें। आज का काम आज ही समाप्त करें, क्योंकि समय को जितना अच्छा उपयोग हम करेंगे, समय का मूल्य उतना ही हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। एक हिंदी में बहुत ही सुंदर गीत है कि वक्त से है दिन और रात, वक्त का बस ले मिजाज, क्योंकि व्हाट वी हैव टुडे इज़ नाउ। समझे? NOW। दोस्तों, समय सच में ना बहुत अटपटा भी है और बहुत अजीब भी है, और यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी बातें भी हमको सुनने के लिए मिली। इसके साथ साथ अगर हम चलते हैं तो हमारी किस्मत बदल देता है, और भाई ना चलेंगे, बिल्कुल सही, ये हमारी किस्मत को ही बदल के रख देता है। कवि चित्रवंशी जी की एक बहुत ही सुंदर लाइन मेरे मन में अभी भी उमड़ उमड़ के आ रही है। वो ये थी कि हे वक्त, किसी बेवक्त वक्त में हमें एक ऐसा वक्त दिखाता है। हे वक्त, किसी बेवक्त वक्त में हमें एक ऐसा वक्त दिखाता है, जीवन में जो कभी ना भूले एक ऐसी सीख सिखाता है। दोस्तों, ये जो टाइम है ना, इसको टाइम के जैसा ही हम समझे तो अच्छा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लेसन जो हमें इस गली में गुलफाम मियाँ ने खास दिया था कि अनुष्का जी, ये जो टाइम है ये कोई आपका चाचा मामा या पापा मम्मी नहीं है जो आपकी हर बात मानेगा, आपका कोई सगा नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि जिस दिन हम सुख के साथ में दुख में भी दिल से मुस्कुराएंगे ना, तो समझ जाना कि समय आपको पहचान किया है और आप समय को पहचान गए हैं। क्योंकि सिचुएशन कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उथल पुथल तो हो ही जाती है। आपके घर में बंद पड़ी हुई घड़ी भी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपके घर में बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय दिखाती ही दिखाती है। इतनी पॉजिटिविटी टाइम में है।
बस हमको देखना है, समझना है और चलना है ना दोस्तों। भाई 4 साल पहले वाली सीख याद आ गई गुलफाम मियाँ कि कुछ भी चीज़ हो, अगर मिल जाए तो शुक्र कर और ना मिले तो सब्र रख। तो क्यों ना हम उस भगवान का शुक्र माने जिसने हमें समय की अहमियत को समझाया है। देखिए, इस गली में आते ही हमें ये भी पता चल गया कि समय क्या है। हमें ये भी पता चल गया कि इसके खेल भी बहुत निराले हैं। सच भी सुन लिया, सच सुना भी दिया। हमें क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है और कैसे समय को संभाल संभाल के फूंक फूंक के कदम रख के हर चीज़ करना है। हाँ भाई, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे, मेरी नज़र में वो ना समझ है। नहीं समझे? अरे नहीं बाबा, हमारे मंजीरन बहुत समझदार है। हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं अपनी समझदारी को तो चलिए, जब तक आप ये गीत सुनेंगे तब तक आपको छोड़ देती हूँ एक छोटे से टंग ट्विस्टर के साथ। सो ट्राई दिस, ओके। काला कबूतर सफ़ेद तरबूज, काला तरबूज सफ़ेद कबूतर। एक बार कोशिश करके तो देखिए। स्टे ट्यून एंड एंजॉय दिस सॉन्ग ओनली ऑन रेडियो मंजीरा 90.8 FM। हर पल खुशियों भरा। झूले सितारों की नोक नोक हाथों को खींच के हम चाहे तो चांद रख ले टिफिन में, मन में जो सोच ले हम। झूले सितारों की नोक नोक हाथों को खींच के हम चाहे तो चांद रख ले टिफिन में, मन में जो सोच ले हम। आया है दूर तक देश अपना, जाएंगे दूर तक हम। देखेगी दुनिया जलवे हमारे, यूं जगमगाएंगे हम। बीते कल से हमको सीखते जाना है, नए कल की कल कल से पल पल सजाना है। बीते कल से हमको सीखते जाना है, नए कल की कल कल से पल पल सजाना है। इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, ये किसने लिखा दीदी? कल जिन्होंने ये लिखा वो आज ये जानते हैं। सूरज अपनी मुट्ठी में है, कुल बुला रहा। नया सवेरा रिस रिस के बाहर है आ रहा। कलमों से कहती है मंजिल मुझे उठा लो। वक्त तुम्हारा है, किस्मत को गले लगा लो। अभी तो सबको धुन पर अपनी देखो नचाएंगे हम। देखेगी दुनिया जलवे हमारे, यूं जगमगाएंगे हम। बीते कल से हमको सीखते जाना है, नए कल की कल कल से पल पल सजाना है। बीते कल से हमको सीखते जाना है, नए कल की कल कल से पल पल सजाना है। दीदी, सब कहते हैं हम आगे जा रहे हैं, मगर क्या हम सब आगे जा रहे हैं या सिर्फ कुछ लोग? बहुत सही सवाल पूछा आपने। गर तुम ही मुस्काओ तो मुस्कान नहीं है, सबको पंख न मिल पाए तो उड़ान नहीं है। बस मेरे आंगन आए ऐसी धूप न चाहिए, बस मेरी छतरी पर गाए ऐसी बारिश ना चाहिए। जिस पर सबके रंग हो वो तस्वीर बनाएंगे हम। देखेगी दुनिया जलवे हमारे, यूं जगमगाएंगे हम।
सही है दोस्तों। कहते हैं ना कि सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुसीबत में, हे मेरे मन मुसीबत में चलो आज कुछ ऐसा कर जाए जो अनंत काल तक लोगों के दिमाग में बस जाए। अरे बाबा, बस ये बोलना बाकी था तो हमारे गुलफाम मियाँ कहने लगे तो क्यों ना थोड़ा सा सो जाते हैं। सच में उधर से ये गुलफाम मियाँ की ऐसी ऐसी बातें देखिए तो अब आराम भी लोगों को काम सा लगने लगा है। और कुछ लोगों को सुन के हंसी भी आ रही होगी। गुलफाम मियाँ और उनके मजाक आज की गली का जो गोल्डन विचार है क्या है आपको पता है? कोई कहता है समय पैसा है तो कोई कहता है यदि एक समय में आप 2 कार्य कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही कार्य नहीं कर रहे हो। दोस्तों, गोल्डन विचार तो हमने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन जो सुपर गोल्डन विचार यहाँ की इस बात में थी, यहाँ की इस गली में थी, वो ये कि एक एक बूंद के जमा होने से बहुत बड़ा सागर देखा जा सकता है, और वही जब एक एक बूंद टपकती है तो उस बड़े से बड़ा बर्तन भी खाली हो जाता है। कुछ इसी तरह से जीवन भी पल और क्षण के लिए मिलकर बना हुआ है। जितने भी पल और क्षण बीत जाते हैं वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आ पाते, चाहे फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि समय बीतते हुए अनुमान नहीं होता है कि इन क्षणों के बीतने से कौन सा दिन, सप्ताह, मास और साल बीत रहे हैं। समय के बीतने के साथ साथ जीवन के दिन भी धीरे धीरे बीतने लगते हैं, और कब हम बचपन से बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाते हैं वो भी देखते देखते पता नहीं चलता। हाँ, जो लोग समय की गति को नहीं जानते, इसके महत्व को नहीं समझते हैं और समय को नष्ट करते हैं, समय भी ऐसे लोगों को हम तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि ये सिर्फ समय कह सकता है और इतनी ताकत हम में नहीं है कि समय हमारे साथ क्या कर सकता है। हाँ, लेकिन हम समय का क्या क्या कर सकते हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ना यहाँ पे एक अलग ही चित्र या एक अलग ही दर्शन हमें देखने के लिए मिले। बहुत अलग सीन थे यहाँ पे। कुछ लोगों को ऐसा हमने देखा, मतलब 2 टाइप के लोग थे। एक ऐसे लोग थे जो टाइम टेबल के हिसाब से अपना हर एक शेड्यूल मेंटेन करके रखे थे कि हमें उठना है, हमें सोना है, हमें खाना है, हमें पीना है और हमें ऑफिस जाना है। और कहीं पे जब हम दूसरी जगह देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसा काम करते थे कि समय के हिसाब से तो हमें चलना है, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई हम जीना ही छोड़ दे। जीते भी थे, मुस्कुराते भी थे, खुश भी होते थे, लेकिन सब कुछ समय पर नियोजित तरीके से करके। ये दोनों तरीकों को हमने देखकर सीखा भी बहुत और आपके साथ शेयर भी बहुत किया। लेकिन हमने यहाँ से लिया क्या? जो 2-3 बातें हमने आपसे ली थी वो ये। सबसे पहली चीज़ कि जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो सुख की प्राप्ति सभी को होती है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है केवल वही सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। उसे कोई भी जल्दबाजी या हरी बरी में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी रहता है ना कि हमने सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और भाग भाग के हम ऑफिस की तरफ चले गए, और ऑफिस के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रेंड्स को भी भूल जाते हैं, हमारी फैमिली को भी भूल जाते हैं। नहीं, ये जो समय है ना, सब कुछ हमको बांधे हुआ है। हर चीज़ों को ज़रूरत है, हमारी फैमिली से लेके हमारे फ्रेंड्स तक। इनफैक्ट हमारे ब्रेकफास्ट को भी हमारी ज़रूरत है कि भाई आ जा, तू तो टाइम पे भोजन कर ले। हाँ, ये अलग बात है कि केवल अपना ही भला नहीं बल्कि अपने परिवार, गांव और एक पूरे नेशन की उन्नति का कारण बन सकता है हमारा सिर्फ प्लान और प्रिपरेशन से चलने वाला समय। वो धनवान, बुद्धिमान, बलवान सब कुछ हमको बना सकता है सिर्फ अगर हम उसके कहे अनुसार चले। आपको पता है, माता लक्ष्मी भी उसकी सखी बन सकती है जो समय पर चलता हो। ऐसे व्यक्ति की संतान कभी भी पैसे की वजह से तो दुखी नहीं हो सकती, ये हमने यहाँ पे देखा है। अगर हम बहुत से ध्यान पूर्वक देखें तो हमें पता चलता है कि आज तक जितने भी महान व्यक्ति हुए ना, वो सभी समय को सही तरीके से उपयोग किया है, तभी जाकर आज जो वो है सो वो है। चाहे वो धीरू भाई अंबानी जी हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो मदर टेरेसा जी हो या कोई भी संत महात्मा। दोस्तों, समय एक ऐसी चीज़ है जो कार्य को सफल बनाने में बहुत बहुत मदद करती है। समय का हर पल, हर क्षण, हर सांस ही जीवन होता है। जो अपने जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करता है ना, उसका जीवन सफल हो, ये तो एकदम निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी डाउट नहीं है अगर हमने टाइम वेस्ट किया
हम फिर क्यों कहे, ये सिर्फ समय कह सकता है। समय ही सत्य होता है, और जहाँ सत्य है वहाँ पे नाव डूबती नहीं है, हिलती डुलती है, लेकिन पार लेकर चली जाती है। समय का सदुपयोग ही तो सफलता और समृद्धि के प्रतीक का बहुत बड़ा प्रचारक होता है। इसीलिए हमेशा हम जो बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि बार बार हम यहाँ पे यही बातें सुन रहे हैं। और खासकर 2 लोगों के लिए समय का बहुत बार यहाँ पे बखान किया गया है, क्योंकि एक तरफ हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो उठते तो हैं लेकिन फिर सो जाते हैं। मुझे ना एक कहानी याद आ रही है, छोटी सी। एक गुरु थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उन शिष्यों में से भी एक ऐसा शिष्य था जो बहुत आलसी था। कुछ भी काम करने के लिए कहते थे, पूरा दिन सोया पड़ा रहता था। तो उसके गुरुजी ये चाहते थे कि जब ये गुरुकुल से बाहर निकले तो कुछ ना कुछ बन के निकले। एटलीस्ट ये जो उसकी आदत है आलस वाली, वो उसको त्याग दे, वो बिल्कुल ना रखे। भाई हर गुरु की शुभ भावना होती है ना अपने शिष्यों के प्रति। वही शुभ भावना रखकर गुरु ने क्या किया, एक छोटा सा ट्रिक किया। उसने ये कहा उनके गुरु ने कि देखो शिष्य, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और ये जो पत्थर है मैं आपके हवाले सौंप रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये जो पत्थर है ये एक ऐसा पत्थर है जो 1000 लोहों को सोने का बना सकता है, और अगर ये सोने का बन गया तो भाई आप तो धनी हो जाएंगे। ये विचार उसके मन में चल रहा था, ये उन्होंने कहा नहीं। तो गुरुजी तो वहाँ से प्रस्थान करके चले गए, और हमारे ये जो महान शिष्य थे उन्होंने पत्थर को देखा, निहारा और थोड़ी देर सोच विचार करने लगे। और जब आलस हमारे मन में आता है ना, उसके साथ साथ में और भी नेगेटिव चीज़ें साथ में आती है, पॉजिटिव तो कभी भी नहीं आता, ये फैक्ट है। बस वो पत्थर देख के उसने सोचा, भाई इतना अच्छा पत्थर है कि ये लोहे को सोना बना सकता है, तो क्यों ना मैं ये इसका इस्तेमाल करूं। लोहा लेके आऊँगा, इसको सोना बनाऊँगा, धनी बन जाऊँगा, फिर तो मुझे पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये सोच विचार करके उसने बोला, लेकिन 2 दिन के बाद में गुरुजी आएंगे ना। तो उसने क्या किया, आज का पूरा दिन उसने सोने में निकाल दिया। अब अगला दिन आया, उसने बोला आज के दिन में लोहा तो मैं लेके आऊँगा, लेकिन शाम को लेके आऊँगा। तो उसने खाया पिया, पूरा पेट पूजा भी कर ली। और फिर क्या था, पेट पूजा के बाद में नींद की देवी ना आए तो और कौन आएगा। भैया जी वो तो चले गए सोने के लिए। पत्थर को फिर निहारा, फिर देखा और फिर कहा शाम ही तो है, थोड़ी देर के बाद और ले आऊँगा। ऐसा करते करते उसका दूसरा दिन भी बीत गया सिर्फ और सिर्फ सोने में। और फिर एक ऐसा दिन आया जब उसके गुरुजी उसके सामने आ गए, और गुरुजी ने कहा जो जिम्मेदारी मैंने आपको दी थी वो पत्थर मुझे वापस कर दीजिए। शिष्य करता तो क्या करता, वापस उसने पत्थर दे दिया, लेकिन मन में उसके एक मलाल रह गया कि काश में वो 2 दिन इस्तेमाल करके कुछ कर लिया होता। लेकिन भाई जैसे हमने कहा, अब पछतावत का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ना तो चिड़िया मिली, ना तो खेत मिला, और ना ही वो सोना मिला तो क्या, सिर्फ और सिर्फ पछताना। इसलिए जब समय बीत जाता है तब हमें समय के महत्व का एहसास हो तो क्या फ़ायदा। जब समय का दुरुपयोग किया जाता है ना, तब दुख और ये जो दरिद्रता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता। समय के सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वो है आलस। आलस जीवन का एक ऐसा कीड़ा है दोस्तों, जो हर किसी से हमको दूर कर देता है। अगर वो जीवन में लग जाता है ना, तो जीवन नष्ट होता ही होता है। इसलिए जब लखपति समय से चूक जाता है तो कभी कभी निर्धन भी बन जाता है। दोस्तों आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि स्टेशन में पहुंचने से 5 मिनट पहले पहुंचते और ट्रेन हाथ से छूट जाती है, और अगर छात्र को परीक्षा के लिए देरी हो जाती है तो उसकी परीक्षा भी छूट जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हुआ बहुत बार होगा, क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे युवक हैं जो हॉलीडेज के दिनों में व्यर्थ ही घर में बैठे रहते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ मेजॉरिटी में या माइनॉरिटी में हो सकता है। कोई बुरी संगत में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट कर देता है। ऐसे बहुत सारे किस्से थे जो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिले, क्योंकि माँ बाप पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं अपने समय का सदुपयोग करके समय पे हर कार्य करने की। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा समय आ जाता है जब हमारी बुद्धि भटक जाती है, और वो आलस का और गलत संगत की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का समय बर्बाद कर देते हैं। और ख़ास बच्चों के लिए जो यहाँ पे बातें सिखाई गई थी वो ये थी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो समर हॉलीडेज़ में घर जाते हैं। देखिए जो किसान है अपने खेत में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसल उगाता है। अगर बीज बोने का एक निश्चित समय किसी प्रकार से बीत गया
तो जाहिर सी बात है फसल उगेगी ही नहीं। ठीक यही प्रॉब्लम छात्रों के जीवन की भी होती है। ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, उसमें जीवन में हर समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मनुष्य सारे जीवन भर के लिए तैयार होता है वो एक यही समय रहता है। ऐसे ही थोड़ी ना बच्चों को कल का नागरिक कहा जाता है, कल का फ्यूचर कहा जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि उसको हर एक छोटे से छोटे समय को, छोटे से छोटे सेकंड को कभी भी ना छोड़े, क्योंकि अगर एक सेकंड का महत्व जानना है ना तो उसेन बोल्ट का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, उनसे पूछना। और अगर नहीं वहाँ जा सकते पूछने के लिए तो भाई अपने भारत की जो उसेन बोल्ट है, आदरणीय पीटी उषा जी, उनसे ज़रूर पूछना कि वो सेकंड का महत्व उनके लिए क्या रखता है। समय है ना, चाहे वो सेकंड का हो, आवर्स का हो या बहुत बड़ा, हर चीज़ का महत्व रखता है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी रोज़ की पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते, उस छात्र को परीक्षा के समय में भी अपनी पढ़ाई का बहुत बड़ा पहाड़ तैयार जैसे सामने लगता है। जब परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं होती तो वो गलत तरीके से परीक्षा को पास करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल के जो इन्विजिलेशन होते हैं वो ऐसा करने भी नहीं देते ना। क्योंकि बच्चे अगर आज के समय में ऐसे करके अगर पास होंगे तो भाई आगे चल के क्या होगा, उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा है नहीं। ये सब चीज़ें समय ना हमको देख के सिर्फ हंसता है। समय का सदुपयोग करने वाला छात्र अपने जीवन में एक सफल नागरिक बन जाता है, लेकिन जो विद्यार्थी समय को बातों में या इधर उधर घूमने फिरने में व्यर्थ करेगा वो अंत में सिर्फ करके रोएगा ही, पछताएगा ही, लेकिन चाह कर भी उस समय को वापस तो नहीं ला सकता ना। भगवान एक बार में केवल एक ही पल देते हैं और दूसरे पल में वो पहला पल जो रहता है ना वो छीन भी लेते हैं। भाई हम भगवान को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये सब समय का खेल है। भगवान और हम तो सिर्फ एक छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन हाँ, भगवान या समय, इन दोनों में बलवान कौन है, ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब के लिए हम एक सेक्शन ज़रूर रखेंगे और गली में भी ज़रूर जाएंगे। क्योंकि अगर समय के महत्व को समझकर समय का सदुपयोग करते हैं तो सफलता हमसे कभी भी दूर नहीं होती है। हम सभी का ये कर्तव्य भी है, हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने बचे हुए समय का सही उपयोग करें, अपने राष्ट्र के भविष्य को उन्नति की ओर लेकर जाए। समय कहो, लम्हे कहो, पल कहो, टाइम कहो, वक्त बाबा, इतने पर्यायवाची है एक ही शब्द के। इतना भी खराब नहीं है यारो, इतना भी खराब नहीं है। चलो सीखा बहुत है, अब थोड़ा सा टाइम टेबल वाली जो रूटीन वाली बात हो गई है उसको थोड़ा सा अल्प विराम देते हैं। और गीत तो भाई मैं गा नहीं सकती जो गुलफाम मियाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको सुना ज़रूर सकती हूँ। टाइम है ना, ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ा हीरो है, ना कि विलेन। तो हीरो को हीरो जैसे समझकर क्यों ना ये सुंदर सा गीत हम सुने जो हमारे मन पर, हमारे मुख पर बहुत ही सुंदर सी मुस्कान ले आता है। सो स्टे हैप्पी एंड बने रहिए गुलफाम की गलियों में। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो। ज़मीं तो आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर
मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं। जितनी खुशबुएं बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे। एक पल भी ठहरूं मैं गुलसिता बनाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। अगर कहो तो मैं सुनाऊं तुम्हें हंसी कहानियां, सुनोगे क्या मेरी ज़बानी, तुम एक परी की दास्तां, या मैं करूं तुमसे बयां, हाँ या मैं करूं तुमसे बयां कि राजा से रानी मिली थी कहाँ कहानियों के नगर में, तुम्हें लेके जाओ अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। ये मैं नहीं, समय आपसे कह रहा है, समय हमसे भी कह रहा है कि हाँ, अगर हम समय के हिसाब से चलेंगे ना तो भाई वो हीरो है ना, हर कार्य तो करेगा ही हमारे लिए। बस वो चाहता है कि हम उसके हिसाब से चले, ना कि उसके खिलाफ, क्योंकि इतिहास इसका गवाह है और बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई है इतिहास में। अगर हम उसको देखेंगे तो जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने समय का सबसे सही उपयोग किया है। आप जानते हैं दोस्तों, जितने भी दुनिया के समृद्ध लोग हैं समय के मूल्य को बहुत अच्छे से समझते हैं। और इस गली में जब समय की बात हो और स्टूडेंट्स ना हो, पाठशाला ना हो, स्कूल ना हो, कॉलेज ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि टाइम की वैल्यू को जो सबसे अच्छा समझ सकता है या जिनको समझना चाहिए वो यहाँ पे ही हमको मिलेंगे। और एक ऐसा ही किस्सा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला, क्योंकि आज के जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे कहानी बहुत ही अच्छे से बयां है। भाई पूरा साल कौन पढ़ेगा, ये पढ़ कर ये जो बोरियत आ जाती है ना, ये आजकल के बच्चों से हमने सुनी भी है और आंखों देखी भी है। लेकिन लास्ट मोमेंट में हरी भरी में सारी पढ़ाई करना है, हमें ये इंग्लिश भी कंप्लीट करना है, हिंदी भी कंप्लीट करना है, बस एक ही दिन में सब कुछ कंप्लीट करना है। और फिर वही होता है जो इस गली में सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। हुआ क्या था कि एक लड़का 15 मिनट से एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लेकर बैठा हुआ था। बस 15 मिनट का ही था शायद उसके पास में वो सेटिस्फैक्शन या फिर वो इंतज़ार था कि वो 15 मिनट में वो एग्जामिनेशन हॉल छोड़कर निकलने लगा। अब हुआ यूँ कि टीचर उसको 15 मिनट से देख रही थी, तो टीचर ने उसको पूछा कि क्या हुआ भाई, पेपर नहीं आता है क्या? तो बच्चा बोला वो बात नहीं है टीचर जी, मैं जिस बंदे के भरोसे यहाँ पे आया था वो खुद मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या लिखना है। ये होता है जब समय का थप्पड़ पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। बिना सोच विचार के किया गया कोई भी कार्य असफल ही होता है, क्योंकि
कहते ना कि एक समय में एक ही काम करना चाहिए। बहुत सारे काम करने का सबसे सरल उपाय है कि अपनी प्रायोरिटी को हम फिक्स करें। हम देखते हैं हम अपने टाइम को जब मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है कि भाई ये वाले टाइम में मैं ये करूँगा तो ये वाला रुक जाएगा। नहीं, कभी कभी टाइम को मैनेज करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसको हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। बस अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से हम अपने टाइम को मैनेज कर लें, इसमें फ़ायदा तो हमारा ही है ना कोई हड़बड़ी रहेगी, ना कोई स्ट्रेस रहेगा, और तो और हमारी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है ये दोनों में हमको इज्जत भी मिलती रहेगी। और बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ गुलफाम मियाँ ने मुझे दिया जो हमें इस गली में लेके आए। पहले तो मूड ऑफ हो गया था, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं बाबा, इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हमको सीख मिल जाए, कुछ सीखने के लिए मिल जाए, वो तो हमारे लिए कभी बुरा नहीं हो सकता। और जहाँ पे समय की बात हो भाई, साक्षात दंडवत प्रणाम है ऐसे समय को, क्योंकि समय हमारा भी साथ दे रहा है। यही तो समय की पुकार रहती है कि सीना ठोक के हम अपने आज को जी भी सकते हैं और चैलेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए तो एकदम सीना ठोक के वक्त को चैलेंज करना और कहना कि वक्त तो कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी भी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। भाई जितना जोश में हम ये बात बोल सकते हैं उतना जोश में हमें करना भी चाहिए, वरना समय ऐसा है ना कि बात को ऐसा पकड़ के रखेगा कि हमारे होश उड़ा देगा। क्योंकि समय के विषय में जब भी हम सुनते हैं, यहाँ पे देखते आए हैं, वो ये कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा बलवान है, जो कि हमने आपको बता दी, लेकिन इसके आगे किसी का जोर नहीं चलता है, ये भी हमने आपको बता दिया। एक और बात जो हमें जानने के लिए मिली कि अगर हम अपने समय की पुकार को नहीं सुनेंगे तो बाद में पश्चाताप के अलावा और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा तो बस एक चीज़, और हम हाथ मसलते रह जाएंगे। क्योंकि जो मानव है उसके जीवन में जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हर एक संकेत लेकर आती है कि हमें वो सिचुएशन में पॉजिटिव है या नेगेटिव आंसर देना है। जब हम अपने समय के इशारे को समझकर सही आंसर देते हैं तो समय हमें जीवन में आगे बढ़ा देता है, परंतु अगर समय की मांग के विपरीत अगर हम कोई आंसर देते हैं तो समय बड़ा कठोर हो जाता है यार, अच्छों को भी पछताना पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप समय के साथ परिवर्तन नहीं होते तो समय आपको मजबूर कर देगा, आपके अहंकार को मजबूत कर देगा कि वो परिवर्तन हो जाए। क्योंकि ये जो समय है ना, हमारे अहंकार की जगह में हमें बहुत छोटा कर देता है। क्योंकि जब समय अपना खेल खेलता है तो महाकाल का रूप लेकर ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में लगा देता है कि हमें मजबूर होना पड़ता है बदलने के लिए। गजर ने किया है इशारा, घड़ी भर महफिल सारा। गजर ने किया है इशारा, घड़ी भर महफिल सारा। तमाशाई बन जाएंगे, तमाशा बदल जाएगा ये नज़ारा, बदल जाएगा ये नज़ारा। गजर ने किया है इशारा, ऐसा ना हो दोस्तों कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इन गलियों की शानो शौकत से, कीमती बातों से, किस्सों से आशा करते हैं कि आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ लिया भी होगा और बहुत कुछ अमल लाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। हमने समय को जान लिया, सावधानी बरत ली, उसके सदुपयोग भी सीख लिया और बहुत सारी सीख भी सीख ली।
ऐसे ही सुनते रहिए और गलियों का चक्कर लगाते रहिए विथ योर होस्ट और दोस्त आरजे अनुष्का ऑन गुलफाम की गलियों में। और हमें दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा।